बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी अवामी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ या वीलॉग का आगाज़ करूँ, मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए या रेफरेंस के ज़रिए कुछ समझाने या बताने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, फ़र्ज़ करें मैं हूँ या आप हैं या कोई भी शख्स है, वो अपना आप दिखाने या खुद नुमाई करने के लिए, ये मेरी वर्डिंग आपने याद रखनी है, अपना आप दिखाने या खुद नुमाई करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सूट या बेहतरीन से बेहतरीन कीमती सी कीमती पैंट शर्ट, कोट, 3 पीस, 2 पीस या शेरवानी पहनकर काबिल दीद बनाकर आपको अपने सामने लाता है, तो इससे उसकी शख्सियत वाज़े होती है, उसकी पर्सनैलिटी वाज़े होती है, उसका किरदार इसी बेहतरीन सूट और ड्रेसिंग से साबित होता है। लेकिन अगर उसने इस बेहतरीन सूट और कीमती सूट के नीचे एक फटी पुरानी बोसीदा या पेवंद लगी बनैन पहनी हो, तो उसका आप क्या कहेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताना और समझाना चाहता हूँ। अगर वो वक्त के साथ उसकी पेवंद लगी फटी पुरानी बोसीदा बनैन ज़ाहिर हो जाए, तो फिर उसी की उस शख्सियत पर, उस पर्सनैलिटी पर, उसके किरदार और कारकर्दगी पर उंगली भी उठेगी। नाज़रीन, मैं कहना और समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर आप सड़कें उधेड़ रहे हैं या सड़कें तोड़ रहे हैं, अगर आप गलियाँ उधेड़ रहे हैं या गलियाँ तोड़ रहे हैं, आप सड़कें ब्लैक टॉप करने जा रहे हैं, आप गलियाँ पीसीसी करने जा रहे हैं या आप गलियों को सोलिंग और टफ टाइल लगाने जा रहे हैं, तो उससे पहले वही मेरी मिसाल को मद्देनज़र रखें कि गलियाँ और सड़कें टफ टाइल या पीसीसी या कारपेट करने से पहले देख लें कि ज़ेरे ज़मीन सीवरेज के क्या हालात हैं, ज़ेरे ज़मीन गैस की पाइपलाइन के क्या हालात हैं, ज़ेरे ज़मीन जहां आपने टफ टाइल करनी है वहां पानी की सप्लाई की पाइपों के क्या हालात हैं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि जब आप लाखों करोड़ों रुपए मेरे पब्लिक के अपने तवज्जुद से अपना आप दिखाने के लिए लगाएंगे, खूबसूरती बढ़ाएंगे, खूबसूरत बनाकर दिखाएंगे, तो अगर वो बसीदा निज़ाम नीचे रह गया सीवरेज का, पानी का, गैस का, तो एक वक्त आएगा जो आपने इतनी मेहनत से, लगन से, जिद्दत से, शौक़ से आपने कायदे मोहतरम के विजन को लेकर या बहसीयत चीफ मिनिस्टर जानशीन कायद अपनी सोच को लेकर अपनी निगरानी में अपने ज़ेरे साया ये सारा काम करवाएंगी। अगर वक्त गुज़रने के साथ साथ 2 साल 4 साल बाद यही खूबसूरती सीवरेज की वजह से डैमेज हो जाए, यही खूबसूरती पानी की सप्लाई की पाइपलाइनों की वजह से डैमेज हो जाए, यही खूबसूरती गैस के पाइपों की लीकेज की वजह से डैमेज हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए मैंने ये कहा है कि इसको ब्लैक टॉप करने, पीसीसी करने, सोलिंग लगाने से पहले आप इनका निज़ाम भी दुरुस्त कर लें, ताकि ऊपर जो आप लगा रहे हैं, बना रहे हैं या अपना आप दिखा रहे हैं, वो हमेशा के लिए दायमी रहे। इसी हवाले से मैंने एक वीलॉग कुछ रोज़ पहले किया, तो इसी NA 130 की PP 173 की UC 73 से मियाँ वकार साहब और मियाँ शहजाद साहब, ये 2 भाई हैं, और मलिक रियाज साहब ने मुझे कॉल भी की और मुझे फेसबुक पर मैसेज भी किया कि आप जिस हलके की या इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप हमारी तरफ भी ज़रा नुमाइंदगी करें, हमारी भी बात शेयर करें। इस हवाले से उन्होंने मुझे एक वीडियो भी बनाकर भेजी। अगर मुनासिब हुआ तो इस वीलॉग में, अगर ना हुआ तो अगले वीलॉग में मैं आपको उनकी वीलॉग या वीडियो भी दिखा दूंगा कि वो गली, उन्होंने अपनी गली का क्या कहा कि हम अरसा दराज से गटर मिला पानी वाटर सप्लाई लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सीवरेज वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी गलियों की जो वीडियो में उन्होंने मुझे भेजी, उनकी हालत ज़ार देखकर उन्होंने कहा कि क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हमारी इलाके की जो जामिया मस्जिद है, नंबरदारा वाली मस्जिद जिसे कहते हैं, वहाँ पूरे इलाके के लोग नमाजी नमाज़ों के औकात में वहाँ से कैसे गुज़र के आते होंगे, ये आपने हमें बताना है। वहाँ से स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे कैसे गुज़र के, किन मुश्किलात और परेशानियों से गुज़र कर वहाँ आते होंगे, आप हमारी ये रहनुमाई करें।
अगर आप जानशीन कायद CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ को रेफरेंस कोट करना चाहते हैं तो हमारी भी दादो फरियाद पूरे हलके की आवाम की ये बात ज़रूर उन तक पहुँचाएँ कि इतने पैसे या खूबसूरत बनाने से बेहतर है कि पहले ज़ेर ज़मीन जो ये सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। उसके बाद एक अनवर स्ट्रीट है, वहाँ बाबर हसन हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आगा साहब आप दूसरों की तो रहनुमाई का हमारी भी गली का जिक्र करें। 2014 में जब बलदियाती इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस के बाद चौधरी आमिर सुहेल जो अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, बाबर हसन ने कहा कि हम उनको भी कहते रहे कि हमारी गली का सीवरेज पहले बेहतर करें, इसको PCC मत करें, क्योंकि सीवरेज अगर एज़ इट इज़ रहा तो हम उन्हीं मुश्किलात परेशानियों से दो चार रहेंगे। खैर ये तो उनकी बात थी जिन्होंने मुझसे कहा। तो मेरा वीलॉग करने का मकसद ये है कि आप अगर देखें कि हमारे हलके में हाजी पार्क में, बेसिकली मैं भी इस हलके से 2018 में और 2024 में बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार MPA का इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ। ये मेरे कॉन्टेक्ट्स भी हैं लोगों से जो मुझे बताते हैं कि हम किन मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हैं, आप हमारी भी बात करें। मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी काम हो रहा है डायरेक्ट CM पंजाब जानशीन कायद के ज़ेर निगरानी हो रहा है, उनके हुक्म हुकाम के मुताबिक हो रहा है। कायद मोहतरम के विजन को और अपनी सोच को लेकर वो ये सारा कुछ कर रही हैं, करवा रही। अच्छा इक़दाम है, करना चाहिए, लेकिन जो मेन बुनियादी चीज़ें हैं, आप अच्छे कपड़े पहनाकर, टफ टाइल लगाकर, कारपेट PCC करके खूबसूरत बना देंगी, हसीन बना देंगी, मंजर दिलकश होगा, लेकिन उसके नीचे जो ज़ेर ज़मीन ये वाटर सप्लाई लाइन है, गैस है, सीवरेज है, उसको भी बेहतर करें। इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक रेफरेंस कोट करना चाहता हूँ। 2014 की बात है कि अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे उस SDO वासा को, इकबाल भुट्टा साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे। जब नेस्पाक ने वाटर सप्लाई लाइन बिछाना शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल की कि आओ लोधी आकर ये ले जाओ, सुल्तान शाह SDO है, इससे जाकर अपनी गलियों में वाटर सप्लाई लाइन का काम शुरू, सबसे पहले पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में यहाँ शुरू हुआ था, उन्होंने करवाया। पाक परवरदिगार उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। जिस शख्स ने इदारे में रहकर इदारे की मान मर्यादा को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़कर काम किया, सियासी तमाम तर दबाव के बावजूद उन्होंने तरजीह दी कि मेरा महकमे का काम है, क्योंकि मैं यहाँ SDO में ये कर गुजरूँ, वो कर गुजरे। उसके बाद भी SDO है, फैज़ान साहब है, उन्होंने भी सीवरेज लाइन डाली। आजकल सुना है कि कमर अब्बास साहब हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक दो मौक़ों पर मैंने उनको भी देखा है काम करते हुए। इधर हमारे बट स्ट्रीट में बारिशों के दिनों में गली बैठ गई, 5 फुट 10 फुट गहरा शगाफ पड़ गया दाएँ बाएँ। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और कह कर गए कि मैं आइंदा चंद रोज़ में ये काम करवा दूँगा। ये उन लोगों की काविशें और खूबियां हैं जो ये काम कर गुजरते हैं, कर गुजर रहे हैं। तो जानशीन कायद मैं आपसे ये गोश गुजार करना चाह रहा था कि इस हलके में बाज़ गलियाँ, बाज़ सड़कें ऐसी भी हैं जिन्हें आबादी के वक्त से लेकर आज तक वहाँ गैस पाइपलाइन नहीं है, आबादी से लेकर आज तक वहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं है। इस बारे में हम महकमे को आगाह भी कर चुके हैं। और इस हलके में बाज़ मकान या चौक चौराहे ऐसे भी हैं जहां बिजली के पोल घरों के साथ जुड़े हुए हैं। उस सिलसिले में उनके मालकान कुछ तो खाल के हकीकी से जा मिले, शिकायतें कर कर के, कंप्लेन कर कर के, कि ऐसा ना हो कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए जिससे जानी माली नुकसान हो। मैंने बचश्मे खुद देखा कई मरतबा उन घरों के पास स्पार्किंग होते, बरसात में बरसात से हटकर वापडा वालों को मैंने भी कंप्लेंट की, उन्होंने भी कंप्लेंट की, लेकिन वो बरसात का कहकर नहीं आते। लेकिन घर के मालकान अपने छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए कभी छड़ी से कभी सोटी से स्पार्किंग रोकते हैं और वो बैठ जाते हैं। तो जानशीन कायद इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें, जिन घरों के साथ बिजली के पोल लगे हुए हैं उन्हें रिमूव करके, इतना डिस्टेंस भी नहीं है, उन्हें रिमूव करके एक पोल लगा दें, ताकि आने वाले वक्त में जो जानी माली नुकसान हो या वापडा इंतज़ार में उसके कि जानी माली नुकसान होगा तो फिर आगे बढ़कर हम जाएंगे, उसको पहले बचा लिया करें। फिर ये महकमा यही कहेगा कि जनाब ये हाकिम वक्त का काम था, हुकूमत वक्त का काम था, वो हमें कहते तो हम करते। तो मैं आपको उससे पहले मुतला कर रहा हूँ, ये भी आवाम की एक दादो फरियाद है, आप उसको सुनें और उसको देखें और इस पर अमल दरामद करवाएँ। एक और बात
जानशीन कायद, जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि PP 173 की UC 73 में एक दरबार है जो मशहूर है शादी शाह सरकार के नाम से। वहाँ एक काफ़ी जगह पड़ी हुई है, वो नाहमवार जगह है। वहाँ इलाके के गरीब मुतवसत लोग शादियों में खुशियों के मौके पर तंबू टेंट कनाते लगाकर अपना छोटा छोटा फंक्शन करते हैं। उससे बढ़कर आज ये अरसा दराज से मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है कि लोग जब कोई फौत होता है ना, उस हल्के से इस हल्के से, ये 10, 20, 30, 40 हज़ार की आबादी में, तो लोग तरजीह देते हैं कि दरबार तकिया शादी शाह में नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ जो है ना कम होती जा रही है। चाहतें, उल्फतें, नमाज जनाजा, कुर्बतें सब कम होती जा रही हैं। तो वो ये कहते हैं कि चलें जी हम ऐसे करते हैं कि हम नमाज जनाजा तकिया शादी शाह में अदा कर लेंगे। लोग जहाँ के रहने वाले नमाजी हजरात वहाँ जाके नमाज जनाजा अदा करते हैं और लोग अपने प्यारों की मैयतें लेकर फिर कब्रिस्तान में उन्हें तदफीन के लिए ले जाते हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये था जानशीन कायद कि अगर आप चाहें, देखें कि उस नाहमवार जगह को आप टफ टाइल लगवा कर हमवार करवा दें और वहाँ लाइटिंग का भी इंतज़ाम कर दें, ताकि अगर कोई जनाजा पढ़ाने आए तो वो लाइट में नमाज जनाजा पढ़ाए। अगर किसी का फंक्शन भी हो, किसी बहन का, किसी बेटी का, किसी गरीब का, तो उसे हमवार जगह मिले। आज का मेरा वीलॉग करने का फ़कत और फ़कत वजह और मकसद यही था कि जो आवाम की जो सोच है, आवाम की जो राय है, आवाम के जो ख्यालात हैं, वो मैं इस वीलॉग के ज़रिए आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि और तो किसी ने सुनना नहीं है, ना उनकी शुनीद में है, ना वो इस जोगे हैं कर सकते हैं। जो नॉमिनेट हुए हैं पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी से ज़ाती रंजिश या इख्तलाफ नहीं है। जो आपकी पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड हैं, मैं ये भी जानता और समझता हूँ कि उनकी सुनीद में, उनकी सोच में, अप्रोच में कुछ नहीं है। यही एक वजह है कि मुझे वीलॉग करने का ये मकसद मेरा यही था कि मैं वीलॉग करूं और वीलॉग के ज़रिए मैं आवाम की जो परेशानी आप तक पहुंचाऊं। जहां गैस पाइप लाइनें 40-40, 50-50 साल पुरानी हैं, खुदारा उनको बदलें। जहाँ वाटर सप्लाई लाइन डैमेज है उनको बदलें, जहाँ सीवरेज डैमेज हैं उनको बदलें, ताकि हम जो ऊपर आप बना कर दिखा रही हैं कि मैंने ये काम किया है, वो देर पा रहे। जितना देर पा रहेगा लोग उतना आपको याद करेंगे। अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तुंदो तेज़ आंधियों में मुल्क को, कौम की बका, इज़्ज़त व वक़ार का परचम लिए सरहदों पर चिराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।